हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, क्लास 6 to 12। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर दूसरा का प्रश्नावली दूसरा का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2। ठीक, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को प्रश्नावली 2.2 ये रही। तो जिसके पहले हम कुछ इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे कि क्या हैं, कैसे हैं, है ना। ठीक, तो आप लोग नर्वस ना होइएगा, फ्रीक्वली रहिए, खुल के, है ना। खाते पीते पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, हंस खेल के। ठीक, माइंड ओपन रहिए, माइंडली ओपन रहिए। तो हम क्या कह रहे थे, उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल को लगाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे क्या कैसे हो रहा है ना। तो इस चैप्टर जो हमने लगाया था उसके बाद ही सीधा था बहुपद के शून्यंक। ठीक, अब भाई बहुपद तो हमारे समझ में आ रहा है सर, भैया क्या समझ में आ रहा है, शून्यंक क्या होता है, व्हाट इज़। तो हम बता रहे हैं आपको शून्यंक क्या होता है। शून्यंक आप भी सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं, लेकिन आप गहराई से नहीं सोच पाते हैं। तो बताइए, सुनिए, शून्यंक यानी शून्य, ज़ीरो, समझ गए आप। तो बस यही है शून्यंक। बहुपद के शून्यंक यानी बहुपद का 0वां भाग। ठीक, बहुपद का 0 जब तक हो ना जाए वो वाला भाग, जब तक बहुपद 0 ना हो जाए, बहुपद शून्य ना हो जाए, तो उसी को शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। ठीक, अब देखिए बहुपद के शून्यंक, तो यहाँ पे पूरा समझाया है हमको। एक देखिए, ये एग्जाम्पल दे दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ -2x² + 3x-2। ठीक, यदि पी एक्स में सर्वत्र x स्थान पर एक प्रतिस्थापित करें, ठीक, तो हमें यह प्राप्त होता है। ठीक, x के स्थान पर एक प्राप्त करें, एक प्रतिस्थापित करें, वही x के स्थान पर जहाँ पी एक्स लिखा है यहाँ पे हमने एक रख दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि x के वैल्यू 1 हो गई। अब जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ हमको वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो हम उस इक्वेशन में टोटल वैल्यू जहाँ जहाँ x होता है 1 पुट कर दिए हैं। उसके बाद सॉल्व किया हमने, अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे भी, बट एग्जाम्पल आप लोग लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स से आप लोग के आएंगे क्वेश्चन। कोई भी बुक हो एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा, बिना एग्जाम्पल लगाए आपको कुछ होना नहीं है। तो एग्जाम्पल ट्रेनिंग के तौर पे है, लगाइएगा। बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो होगी हमसे बताइएगा। ठीक, पुट करके इनको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक, अतः हम यह कह सकते हैं कि x = 1 पर, यानी x = 4 पर पी एक्स का मान, x = 1 पर पी एक्स का मान 4 है। इसी प्रकार P0 बराबर P0³ -2 + 3 अतः, है ना। क्या मतलब क्या आप P-1 ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। क्या आप, इतना बता दिया इन लोगों ने। इसी प्रकार तो क्या आप P-1 ज्ञात कर सकते हैं। जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे Px की वैल्यू, x की जगह पे वैल्यू 1 रखी थी, वैसे ही आप -1 रख देंगे। क्या बोल रहा है, -1, P-1 ज्ञात कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं उदाहरण पे आप लोग को, है ना। उदाहरण क्या है, ये है। ठीक, चरों के लिए दिए गए हैं नीचे, चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको हम कॉपी में एक सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। ठीक, तो सभी आ जाओ भैया खुल के, है ना, अच्छे से। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक, सॉरी वो जो थोड़ा सा सेट्स हमारा ख़राब हो गया था। तो हम बताने जा रहे हैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट, है ना। देखिए हम कॉपी में आपको बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, जो भी इंग्लिश मीडियम वाला होगा, अगर नहीं समझ में आएगा उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम इंग्लिश मीडियम की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, आप तक प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी कोई, आप लोग घबराइएगा नहीं, केवल हमारा साथ दीजिए, आप लोग लगे रहिए, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, x = 1 पर
पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान। ठीक, देख लीजिए आप लोग, बुक भी दिखा रहे हैं, कोई मतलब कहीं आपको ऐसे नहीं बताया जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं। आप ये भी मत समझिएगा कि हम बुक से देख के पढ़ा रहे हैं। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चरों के दिए गए मान पर, ठीक, ये चर है जो एक्स वाई जेड हमने पीछे वीडियो में बताया भी है, आप देख लीजिएगा, जो नए होंगे देख लीजिएगा पीछे जाके। ये चर होता है, ये है चर, ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म में जो होता है चर होता है। तो चर के जो मान दिए गए हैं, ठीक, प्रत्येक बहुपद का मान दिए गए हैं, प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। उसी को रख के प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जो चर के मान दिए हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ सब एक्स जहाँ जहाँ भी है 1 पुट कर देना है हमको। तो चलते हैं हम अपने स्टेप की तरफ, है ना। तो ठीक है, x बराबर 1 पर पी एक्स इतना, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं भाई। तो पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक ठीक। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करनी है ना। ये देखो x बराबर 1 पर, है ना, चर x बराबर 1 पर, इसी चर की वैल्यू हमको सब कहीं रखनी है। तो पहले तो हम यहाँ रख देंगे, क्योंकि पी एक्स की जगह p1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब रखेंगे तो पी एक्स स्क्वायर है ना, तो जहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, समझ लीजिए आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर 3 माइनस 3, फिर एक्स है तो 1 प्लस 7, ठीक। अब इसको आगे हम स्टेप बढ़ाते हैं। P1 इज इक्व टू 5, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही ना, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 7। हम आपको बहुत ही खुल के पढ़ा रहे हैं, इसमें तो चीज़ थोड़ा सा लेंथी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो P1 इज इक्व टू 5, अब इधर देख लीजिए आप, ठीक, इसमें से क्या आप देख लीजिए, 3 प्लस 7, यही सिंपल हम फॉर्म एकदम बता रहे हैं आप लोग को। 2 प्लस, देखिए 5 में से 3 निकल गया, 2 बचा, ठीक, प्लस प्लस क्या है 7 इज इक्वल टू क्या हुआ 9, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। अब हम अतः क्या लिखें, अतः x बराबर 1, है ना, अतः चर के दिए गए मान x बराबर 1 पर, अतः चर के दिए गए मान x बराबर 1 पर बहुपद का मान 9 है, 9 है, ठीक। अतः चर के दिए गए मान पर बहुपद का मान है ना 9 है, 9 है, ठीक। यही होगा आपका आंसर। और हम आपको एक एग्जांपल और बताने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप देखे होंगे बुक में, देख लीजिए इस टाइप का, देखिए इतना क्वेश्चन है, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो हमें मैसेज करिएगा, बोलिएगा कि भैया नहीं आ रहा है, अब बताइए कैसे लगेगा, ठीक। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, तो जो है हम करा दे रहे हैं, हम एग्जांपल भी इस वजह से साथ में करा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक। अब देख लीजिए कि एग्जांपल ये करा दे रहे हैं हम, है ना, एग्जांपल है ये भी। बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का भी बताया था ना, जब जो ज़ीरो ना कर दे उस बहुपद को, वही शून्य है, समझ रहे हैं ना। तो जो ज़ीरो ना कर दे वही उसका शून्य है, ठीक। तो क्या कह रहा है, अच्छा इसके ऊपर एक एग्जांपल और भी है, देख लीजिए आप लोग। ये इसमें दोनों क्वेश्चन आ जाएगा आपका, शून्य वाला वो भी। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्य है या नहीं, -2 और 2, ठीक।
ये बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है कि नहीं, ये दोनों। तो आइए हम आपको कॉपी में समझा देते हैं अच्छे से, आपको एग्जाम्पल भी साथ में बताते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक कि मेरी ये कल्पना है। तो उदाहरण क्या है बच्चों, उदाहरण है जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है, शून्यक है या नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। ठीक, राइटिंग पे ना जाइएगा भैया, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो राइटिंग भी वैसे ही रहेगी जैसे शक्ल रहेगी, है ना। तो एक बार फिर से आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो एकदम सिंपल सा, आप घबराइएगा मत, इतना लंबा लिंदी दे दिया है सर, हम तो पगला गए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप लिख दीजिए बहुपद क्या दिया है ना। बहुपद को उतारो पहले, बहुपद x प्लस 2। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, -2 और 2। जांच कीजिए, यही तो जांच करना है हमको रख के, -2 और 2 बहुपद की, बहुपद x प्लस 2 की शून्यक है कि नहीं, कि इसको रखने पर बहुपद ये शून्यक हो जाता है कि नहीं। इनका कहने का मतलब यही है। देखिए, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद इसमें रखने पर, ठीक, इन्हीं की वैल्यू -2 एक बार रखेंगे x की जगह, एक बार 2 रखने पर ये शून्यक हो जाएगा कि नहीं, ज़ीरो हो जाएगा कि नहीं। तो हम चलिए, हम आपको अपनी भाषा में बताया हमने कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं, क्या ये दोनों इनको शून्य कर देंगे कि नहीं इस बहुपद को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं, हम जानते हैं, ठीक, बहुपद पहले लिखते हैं -2, है ना, -2 लेते हैं। तो बहुपद क्या है, px बराबर x प्लस 2, px लगाना पड़ रहा है, बहुपद है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अच्छा पहले -2 लिया है ना, -2 वैल्यू रखें, देखो यही वाला है -2, ये जो यहाँ पे था। ठीक, तो वैल्यू रखा हमने, तो आएगा -2 प्लस 2, क्या आ गया पूरा यहाँ पे, बताओ भैया, 0। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लस माइनस क्या होता है। अच्छा बताइए, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ना, और प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये सब आपको नोट्स है, साइड है, पता कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ना। अब अगला पद लेते हैं हम 2। ठीक, अब हम 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं, है ना, लिखना है बाकी, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग लिखिएगा। अब 2 लेते हैं, मतलब दोबारा 2 लेने पर, है ना, तो फिर यही वाला px इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, तो px की जगह 2 रख दिया वैल्यू, फिर 2 प्लस 2। ठीक, तो क्या वैल्यू आई भैया यहाँ पे, 4। तो ये तो शून्य का नहीं है, इसने तो शून्य कर दिया इसको। p-2 जो जब हमने रखा तो उसने तो शून्य कर दिया इसे, लेकिन इसको जब हमने रखा तो ये तो शून्य नहीं कर पाया। ठीक, तो ये शून्य का नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी में लिख दें, है ना, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अतः -2 बहुपद, ठीक, बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है। ठीक, यानी 0 कर दिया इसने, शून्यक है। अभी इस वाले में लिखेंगे, अतः ध्यान से देखिएगा आप लोग, पढ़ाई ज़्यादा ध्यान दिएगा, बहुपद अतः 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, के शून्यक नहीं है। ठीक, के शून्यक नहीं है। ठीक,
भाइयों, मेरे समझ में आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, है ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, 2.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप, ये ठीक। पहला क्वेश्चन बाकायदा लिख के बता रहे हैं, निम्नलिखित पर बहुपद, ठीक, निम्नलिखित पर बहुपद क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। ये है, इतना बहुपद दे दिया है और ऑप्शन में क्या दे दिया है हमको, बुक भी देख लीजिए आप लोग, नहीं तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जो कि निम्नलिखित पर इतना निम्नलिखित दिया है, निम्नलिखित पर समझे, इन्हीं सब पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान भी ज्ञात कर दिला देते हैं, ठीक। तो क्या दिया है पहला ऑप्शन, x बराबर 0, और सेकंड ऑप्शन क्या है, x बराबर -1, थर्ड ऑप्शन क्या है, x बराबर 2, ठीक। तो पहले बहुपद लिखते हैं, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो अब इसमें पहला हम रखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक। तो p की जगह 0 हो जाएगा x की जगह। तो जब यहाँ पे 0 रखा तो जहाँ जहाँ भी x होगा बच्चा लोग, ठीक, इसका मतलब यही होता है, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू रख दी, ठीक, तो वहाँ पे भी सब कहीं वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर, जो जैसे है वैसे ही फॉर्म में रखना है, केवल बस वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक। तो हम अगेन सॉल्व करते हैं। अब बताइए आप लोग, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, हैं? अब इतना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक। तो नहीं समझ में आ रहा है, बताइएगा आप, नहीं समझ में आएगा तो देखो हम सिंपल बता रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान रहता है, देखो यहाँ पे, है ना। तो आप लोग समझ जाइएगा, बाकी आप लोग स्टूडेंट हैं, उतना थोड़ा बहुत समझेंगे, और एक आध दिन हो सकता है, 1-2 दिन इंसान को टीचर की या किसी की भी बात ही समझने में ही लग जाता है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आप लोग लगे रहिए, समझ में आएगा बिल्कुल। हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक, और खोल के जितना हो सकेगा खोल के पढ़ाना है आपको, प्रसार करके बताएंगे। तो चलो, 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इधर 4 इस 0 का स्क्वायर करा, 0 आ गया, प्लस 9, ठीक, ठीक, समझिए आप। अब ये 0 था ही, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस बचा था 3 साइड में ना, तो ये तो 0 0 ख़त्म हो गए, बराबर 3। तो आंसर 3 ही आया है ना। अतः x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 होगा, ठीक। ऐसे अब सेकंड ऑप्शन जब रखते हैं हम लोग, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, x बराबर -1, ठीक। आप लोग बुक में देख लीजिएगा जो कि हम बता रहे हैं। तो बहुपद ये है 5x स्क्वायर, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो जो है इस पर ही वैल्यू हमको ज्ञात करनी है x माइनस 1 की, ठीक। बहुपद के मान निम्नलिखित पर बताया था यही। तो जो है x की वैल्यू -1 रखिए। तो पहले बहुपद को ऐसे लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो अगर यहाँ पे x की जगह -1 रखें आप, ठीक, तो 5 -1 माइनस फिर 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो 5 - 1 इक्वल टू क्या हुआ, बता सकते हैं आप लोग,
क्या होगा वहाँ पे बताइए। ठीक, इतनी कहानी तो ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं इसमें सोल्यूशन। ये प्लस माइनस में आप लोग गलती कर सकते हैं, तो प्लस माइनस का हम खेल बताते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। ठीक, अब -4 तो वैसे ही था ही। ठीक, लिख दिया उसको। अब मल्टीप्लाई में क्या है, -1 का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, -1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा -1 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो बराबर +1। ठीक, तब +1 हो गया। अब +1 को 4 से करोगे तो 4। ठीक, या तो हम लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, प्रॉब्लम ना हो भाई। तो माइनस, ठीक, ये हो गया। फिर जो 4 1 ज़ा 4 +3 तो था ही। ठीक, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 और 4 9। ठीक, और क्योंकि जो है बड़े बड़े ये 5 बड़ा है तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। ठीक, अब +9 और 3। अब क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 3 गए, कितना बचेगा, 6। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा क्वेश्चन, अब वो 2 रख के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला आप लोग करके देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 का P2 ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये ऐसे दिया है, ये दिया है बहुपद, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। केवल हमको P0 P1 P2 की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, P y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, और क्या ज्ञात करनी पता है, तीनों वैल्यू। P0 देखिएगा, हमें देख लीजिएगा, P0 P1 P2। ठीक, ये बहुपद चैप्टर में पढ़ा है। तो P0 जब रखेंगे हम, सिंपल देखो, P0 रखा तो y जगह 0 रखा ना, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। इसका मतलब कुछ नहीं, सब 1 आ गया। ठीक, अब 1 रखा अगर, तो देखो क्या आता है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर का 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस में से 1 गया, 0 प्लस 1। ठीक, इक्वल टू 1 ही बचा ये भी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, क्या P0 रखने पर है ना, P0 रखने पर पहले इक्वेशन उतार लें, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो P2 रखने पर 2 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे है वैसे वैल्यू पुट करनी है, +1। ठीक, तो 2 ज़ा 4, फिर ये 2 प्लस 1, 4 में 2, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक, ये हो गया, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान इस निम्नलिखित स्थितियों में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक हैं। इसका क्वेश्चन समझिएगा, हम इस वजह से सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत सी बेसिक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हैं, करिएगा। नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे। हम एक एक क्वेश्चन अभी आगे, जैसे टॉपिकली कोई हमको चैप्टर मिल जाएगा हार्ड, तो हम उसको एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो अभी हम इस वजह से नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो आप लोग कर लेंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ये जो दिखाए गए हैं मान, x की वैल्यू जो दी गई है, मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के, संगत जो बहुपद है ये साथ में जो बहुपद दिए गए हैं उनके शून्यंक है। तो इसी को
पुट करना है। अगर शून्य अंक है तो सीधा लिख देंगे अतः दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य अंक है, नहीं तो अतः दिए गए मान संगत बहुपद के शून्य अंक नहीं है। ओके, तो राइट वे अब हम करते हैं। निकाल लीजिए कॉपी और कलम और स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन का है पहला, ठीक। px इज इक्वल टू, ठीक, px इज इक्वल टू, आप लोग देखिएगा ध्यान से, हम इसी वजह से जो है सेटअप बनाए हैं अपना, 3x + 1 x - 1/3 ये वैल्यू है ना। इसी पे हमको जो है सत्यापित करके दिखाना है कि दिए गए मान स्थितियों में संगत बहुपद के, मतलब इस स्थिति में, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य अंक कर देंगे कि नहीं इस बहुपद को, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं ब्रो। ठीक, तो देखिए p क्या वैल्यू है x की, -1/3, ठीक। तो 3 - 1/3, ठीक, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं +1। क्या हो गया, आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। +1 क्या आएगा, कोई लोग बताइए, 2 मिनट हम रुक जा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग कर सकते हैं, चलिए फिर भी हम बताते हैं ना, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया, ठीक, तो शून्य अंक है, तो नहीं, तो हमने लोग खोल दिया भाई -1/3, ये माइनस में, ये प्लस में, वैसे ही हमने काट दिया, माइनस प्लस कट गया, ठीक। और प्लस में जो 1 था, चलो हमने मान लिया 1। अब की बचा क्या, -1 + 1, तो इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, ठीक। ये है शून्य अंक, यहाँ पे लिख दो हाँ शून्य अंक है, ठीक। ऐसे करना है आपको, सारे क्वेश्चन ऐसे करने, कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो बताइएगा, हम सारे बताएंगे क्वेश्चन, एक एक ठो। अभी ये बेसिक है, इस वजह से हम बता रहे हैं, बाकी एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको भी हम बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य अंक ज्ञात कीजिए। चाहे इस स्थिति में हो, चाहे इस स्थिति में, चाहे इस स्थिति में, 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 किसी भी स्थिति में हो, है ना, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक। लेकिन हमको बहुपद का शून्य अंक ज्ञात करना है, तो करना है किसी भी तरीके से। तो गेट फॉर रेडी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। प्रूव करके हम दिखाते हैं, ठीक। px इज इक्वल टू x + 5, ठीक। अब इसको क्वेश्चन ने हमारे क्या कहा था, ये पहले ही क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिए भैया, ठीक। पहला करा के दिखा देंगे अभी, और तीसरा ये वाला, चौथा ना, और बाकी आप लोग करिएगा ना। 2 हम करा देंगे, नहीं आएगा कहीं से भी, सब सिंपल है, दिखने में जितना टफ है उतना ही बढ़िया है ये, समझ रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा। तो इसके क्या शून्य अंक हो सकते हैं, शून्य अंक ज्ञात करना ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, शून्य अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। अब शून्य अंक ज्ञात करना है, तो इसमें क्या हम घटा दें, क्या जोड़े, शून्य हो जाएगा -5। देखो ये, अब वो भी देखो, हम वैसे ही हम बोल दे रहे हैं, हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं जल्दी से ना। आप लोग क्या करेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5, नहीं आएगा, फिर -1 रखेंगे, -2, -3, -4, -5, ठीक। जिसमें जो आ जाएगा तो वही से करना पड़ेगा आपको। तो हम -5 ले रहे हैं, हम रख दे रहे हैं, सब कहीं अगर पुट करेंगे वैल्यू, तो देखिए जो है
-5 + 5, ठीक, माइनस प्लस जीरो, ठीक। हाँ, शून्यक है, यही है शून्यक, शून्यक जीरो, ठीक, निकल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा ना। आप लोग घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से बने रहिए हमारे साथ, सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 3x - 2, ठीक। तो अभी इसके शून्य ज्ञात करना है भाई। अब 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक। तो क्या रख सकते हैं भैया हम इसमें, समझ रहे हैं क्या रख सकते हैं? तो ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। ये आया था शून्य, और जब हमने 5वां क्वेश्चन लगाया, ठीक, 5वां हमने ये भी ले लिया, देख लीजिए ये 5वां क्वेश्चन था आपका, ठीक। उसके बाद ये इधर आइए, तो जो है हमने ये किया 3x, शून्य ज्ञात करना है किसी भी हालत में। तो 1 रख दिया, तो मान लो 1 रखा तो हमने 3 हो गया, -1 रख दिया तो -3 हो गया, 1/3 अगर रख दिया तब भी 1 बचा। तो क्या करें भाई, क्या करें, 0 ही रख दिया हमने, ठीक, शून्य। यहाँ पे 0 उसकी वैल्यू रख दी x की, बराबर 0 आ गया, टोटल 0 हो गया। तो जिसके कारण 0 हुआ वही हमारा शून्यक है, शून्य रखा था तभी तो शून्य हुआ, तो हमारा शून्यक शून्य है, ठीक। तो आप समझ में आ गया भैया, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, है ना। आप लोग का अगर साथ रहा तो और भी अच्छे से क्लास प्रोवाइडेड कराएंगे आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो जो है आप लोग साहस बनाए रखिए, साथ दीजिए हमारा लोग का, और जो है इस चैनल को जल्द और भी बढ़ाइए, है ना, सब्सक्राइब करवाइए, बढ़ाइए। बाकी आप लोग का साथ हम हमेशा रहेंगे, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बताना भैया ये नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा है ना, कॉल मी या मैसेज में, ठीक। धन्यवाद।